अभिवादन स्वीकार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के साथ साथ जो सेंट्रल लेवल पर परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी एनालिटिकल तरीके से करवाते हैं। पिछले वीडियो में आपने योजनाओं के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के मैप के बारे में। और उत्तराखंड के मैप से ही हम पढ़ेंगे राज्य के जो जनपद हैं उनका गठन कब कब हुआ था मैप के माध्यम से। क्योंकि जो उत्तराखंड में वर्तमान में यूकेपीएससी पेपर करवा रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि एनालिटिकल पेपर बहुत आ रहे हैं, तो आपको रटने की बजाय समझने पर जोर देना होगा। इसलिए हमने उत्तराखंड के जनपदों के साथ साथ उत्तराखंड की अन्य जानकारियों को भी इस प्लेलिस्ट में मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये हमारा उत्तराखंड के मैप का, उत्तराखंड मैपिंग का पहला वीडियो है। इसके सभी वीडियो आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिलेंगे जो आने वाले समय में आते रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस जनपद का गठन कब हुआ था। तो हमारा टॉपिक है आज जिलों का गठन उत्तराखंड के जिलों का गठन। तो आज का टॉपिक है उत्तराखंड के जिलों का गठन। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो जनपद है जिसका गठन सबसे पहले उत्तराखंड में हुआ था वो है नंबर 1 पे देहरादून। देखिए ये पोजीशन है देहरादून की। मैप से हम पोजीशन के साथ साथ अगर पढ़ेंगे तो हमको याद ये रहेगा कि किस जनपद की पोजीशन क्या है। देहरादून की पोजीशन हमने देख ली। इसके बाद हम देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। देहरादून का गठन जो है, देहरादून जिले का गठन सन 1817 में हुआ था। सबसे पहले देहरादून जनपद का गठन हुआ था। उसके बाद पौड़ी जनपद का गठन हुआ था दूसरे नंबर पर पौड़ी। यहाँ पर पौड़ी की पोजीशन आप देख रहे हैं। पौड़ी, ये पौड़ी जनपद है। अब पौड़ी जनपद का गठन जो हुआ था 1840 में हुआ था। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ था। पौड़ी जनपद। उसके बाद अल्मोड़ा जनपद 1891 में अल्मोड़ा जनपद बना था। तो अल्मोड़ा जनपद की हम पोजीशन देखेंगे। तीसरे नंबर पर अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा की पोजीशन है। इसका गठन हुआ था अल्मोड़ा का जिले का गठन 1891 में हुआ था। इसके बाद चौथे नंबर पर नैनीताल आता है जो अल्मोड़ा के साथ साथ ही जिस जिले का गठन किया गया था, नैनीताल। इसका गठन भी 1891 में किया गया था। ये नैनीताल की पोजीशन है। पांचवें नंबर पर टिहरी का गठन 1949 में किया गया। ये टिहरी की पोजीशन है, आप देख सकते हैं मैप में। टिहरी पांचवें नंबर पर टिहरी। आप जानते हैं 1949 को, 1 अगस्त 1949 को टिहरी को भारत गणराज्य में शामिल किया गया था। उसके बाद जो छठा जिला बना था वो बना था पिथौरागढ़। ये पिथौरागढ़ की पोजीशन है। पिथौरागढ़ का गठन जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। इसके बाद साथ साथ ही उत्तरकाशी का गठन भी 1960 में हुआ था। 7वें नंबर पर उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी की पोजीशन है। मैप में आप देख सकते हैं उत्तरकाशी। इसके बाद 8वें नंबर पर चमोली, जिसका गठन भी 1960 में हुआ था। ये चमोली की पोजीशन है। मैप में आप देख सकते हैं चमोली को। 8वें नंबर पर चमोली, इसका गठन भी 1960 में हुआ था। इसके बाद हरिद्वार, इसका गठन 1988 में हुआ था। हरिद्वार की पोजीशन आप देख सकते हैं। 9वें नंबर पर हरिद्वार लिया है हमने। दसवें नंबर पर यूएस नगर की पोजीशन आप देख सकते हैं मैप में। सबसे दक्षिण में राज्य के यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर 10वें नंबर पर इसका गठन किया गया। 10वां जिला है राज्य का। 1995 में इसका गठन किया गया था। 1995। 11वें नंबर पर रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग की पोजीशन है। इसका गठन 1997 में किया गया।
ये रुद्रप्रयाग है। उसके बाद 12वें नंबर पर चंपावत जिले का गठन हुआ था। चंपावत की पोजीशन, इसका गठन 1997 में किया गया। इसके बाद 1997 में ही बागेश्वर जनपद का गठन किया गया था। ये बागेश्वर की पोजीशन है। ये बागेश्वर की पोजीशन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 13 जनपदों का गठन कब कब किया गया था। सबसे पहले हमने देखा 1817 में। ये मैपिंग में, मैप में आप देख सकते हैं देहरादून जिला है, इसकी सीमाएं टिहरी और हरिद्वार और पौड़ी जनपदों से, साथ में उत्तरकाशी से लगती हैं। इसका गठन 1817 में किया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है पौड़ी, इसके गठन की तारीख को अक्सर पूछा जाता है। ये मैप में इसका आप बॉर्डर देख पा रहे हैं येलो लाइन से, येलो शेड में हमने पौड़ी जनपद को कवर किया है। 1840 में पौड़ी जनपद का गठन हुआ था और पौड़ी जनपद की सीमाएं जो हैं राज्य के 7 अन्य जिलों से लगती हैं। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। इस प्रकार देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि किस जनपद की सीमा राज्य के अन्य 7 जनपदों से लगती है, तो आंसर पौड़ी हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर अल्मोड़ा जनपद, बिल्कुल पौड़ी से लगा हुआ। 1891 में पौड़ी जनपद के बगल में अल्मोड़ा का गठन 1891 में किया गया। चौथे नंबर पर नैनीताल, साथ ही अल्मोड़ा के साथ ही नैनीताल का गठन भी किया गया 1891 में। इसी प्रकार पांचवें में हमने देखा कि टिहरी जनपद का 1949 में गठन किया गया। आज़ादी के बाद टिहरी जो राजशाही थी उसका अंत करते हुए 1 अगस्त 1949 को टिहरी जो है भारत में मिला लिया गया। छठे नंबर पर पिथौरागढ़ 1960। पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी जनपद राज्य का, ये इसकी सीमाएं हैं, आप देख सकते हैं 1960 में इसका गठन किया गया। इसके अलावा उत्तरकाशी भी 1960 में राज्य में एक जिले के रूप में गठित किया गया। ये उत्तरकाशी की पोजीशन। इसके बाद हम देखेंगे 8वें नंबर पर 1960 में ही 3 जिले गठित किए गए, जिसमें चमोली के साथ साथ पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी का भी गठन 1960 में किया गया। ये चमोली जनपद की सीमाएं हैं, आप देख सकते हैं। आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको मैप भी याद होगा और सन भी याद होंगे। 9वें में हरिद्वार 1988, ये हरिद्वार की पोजीशन। 10वें में सबसे दक्षिणी जिला 1995 में उधम सिंह नगर। 11वें में 1997 में 3 जनपदों का गठन हुआ, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। इस प्रकार हमने 13 जनपदों के गठन के वर्ष को मैप के माध्यम से पढ़ा। इसी प्रकार हम मैप के माध्यम से राज्य के अन्य जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है उसको देखेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में आप इससे भी विस्तृत रूप में उत्तराखंड के मैप के माध्यम से उत्तराखंड के जो प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम मैप में ही देखते हैं कि किस वर्ष कौन सा जिला गठित हुआ। दोबारा से एक बार आप देखेंगे 1817 में देहरादून, अब मैं देहरादून का नाम नहीं लिखूंगा, 1817 देहरादून सबसे पहले देहरादून का गठन हुआ। उसके बाद 1840 पौड़ी। अब आप भी देखेंगे तो आपको मैप में पौड़ी की पोजीशन पता चल जाएगी। उसके बाद अल्मोड़ा जनपद 1891, 1891 में ही नैनीताल जनपद का गठन हुआ। देखिए अल्मोड़ा और नैनीताल, अगर हम ऐसे कर लें ANN, अल्मोड़ा नैनीताल 1891, ये हमको याद हो जाएगा। अल्मोड़ा नैनीताल, इनके सन याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, AN लिख लीजिए आप, अल्मोड़ा नैनीताल 1891। उसके बाद टिहरी जो है
टिहरी 1949, आज़ादी के 2 साल बाद टिहरी का गठन हुआ। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, देखिए पिथौरागढ़ पी, उत्तरकाशी यू और चमोली सी, तीनों का गठन 1960 में हुआ। तो इसको आप इस प्रकार से याद करेंगे, PUC 1960, यानी कि पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली 1960। अगर आप ऐसे देखेंगे मैप में तो ऊपरी 3 जनपद जो है 1960 में गठित किए गए। हरिद्वार 1988 आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद 1995 में यूएस नगर, और इसके बाद रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत 1997, रुद्रप्रयाग, प्रयाग, चंपावत और बागेश्वर 1997, यानी कि RCB में हम लिख सकते हैं 1997। इस प्रकार हमको याद हो जाएगा। देखिए आप, हमने 1 2 3 4 5 6 जिलों के सन वैसे याद कर लिए हैं। AN अल्मोड़ा नैनीताल 1891, PUC पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली 1960, RCB रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर 1997। इस प्रकार से हमें याद हो गए। सबसे पहले देहरादून 1817, 1988 हरिद्वार, 1840 आपका पौड़ी, 1949 आपका टिहरी, 1995 उधम सिंह नगर। इसके अलावा 1891 में तो हमने आपको बता ही दिया है। तो इस प्रकार से आप जनपदों को मैप में उनके गठन वर्ष के हिसाब से देख सकते हैं। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।